एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में स्थित क्षेत्रफल ए वेक्टर बराबर माइनस 4k कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको दो चीजें दिया हुआ है। यहाँ पर इसको हम कैसे हल करेंगे, हम लिखेंगे हल दिया है तो यहाँ पर दो चीजें हमें दी गई हैं। पहला तो दिया है वैद्युत क्षेत्र सदिश, ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर। अब देखिए आप लोगों ने न्यूटन प्रति कूलाम पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर वोल्ट प्रति मीटर दिया हुआ है, तो इस चीज को आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, नोटिस कर लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। कैसे होता है, कौन से फार्मूले से होता है, आप अभी आगे के चैप्टर्स में इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ई। इसके बाद क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल सदिश दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर बराबर माइनस 4k कैप। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ पर बहुत से बायो स्ट्रीम से भी बच्चे होंगे, तो वो सोच रहे होंगे कि हमने मैथ्स नहीं लिया है, ये तो IJK आ गया, अब क्या होगा। बहुत आसान है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा सूत्र से। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हम लोगों ने फार्मूले पढ़े हुए हैं, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बस एक चीज का आपको यहाँ पर ध्यान देना है और बहुत ही आसानी से आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप माइनस 4k कैप। आपको सिर्फ और सिर्फ ई डॉट ए की जगह उसकी वैल्यू आपको स्टूडेंट्स रख देनी है। इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ जो मैच करेगा, जैसे के मैच कर रहा है तो सिर्फ इसके अंक को आपको लेना है। ठीक है, आप कहेंगे कुछ दूसरा आ गया, तो दूसरा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको जैसे के मैच कर रहा है तो हमने इसका अंक ले लिया है और अंक का गुणा करने जा रहे हैं। अगर जे मिलता तो हम जे वाले का गुणा करते, अगर आई मिलता तो आई वाले का ही गुणा करते। ठीक है, तो अब देखिए बाकी सबको हम छोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएंगे 4 चौक 16। इसका मात्रक जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर आप इसको वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये दोनों ही होता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप एक मात्रक यहाँ पर लिख सकते हैं और ये इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, बस जो आपको मिले पीछे पीछे वाला उसका अंक लेकर के सिर्फ आप गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप यूनिट लिख दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए ये जो यहाँ डॉट लगा हुआ है ये अदिश गुणन है, और अदिश गुणन का जो एक नियम होता है, क्या नियम होता है कि यहाँ पर अगर समान सदिश अगर आ जाते हैं, जैसे कि आई आ जाते हैं, जे आ जाते हैं और के कैप डॉट के कैप आ जाते हैं, तो इसकी वैल्यू जो है 1 होती है। क्या होती है, 1। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये अलग अलग आ रहे हैं, जैसे आई जे आ गए या जे के आ गए या फिर के आई आ गए, तो इसका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको जो डिफरेंट वाला है उसका गुणा करना ही नहीं है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस नियम को यूज करके हम लोगों को देखिए, चूंकि ये 0 हो जाएगा तो हमें लेना ही नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है, हमें सिर्फ जो मैच कर रहा है उसी का लेके गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पर समझने लायक था। अब इस तरह के सभी क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से बहुत शॉर्ट में कम समय में लगा पाएंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन फिर भी हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।